भी ट्रेड कर रहा है 19577 पे। 19600 है वो ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करते हो, तो मैं एक आयरन फ्लाई को यहाँ पे लगा देता हूं। मंथली सीरीज में आपको ट्रेड करना है, तो 19600 जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है, वहां का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूं। एक लॉट यहां पे मैं सेल कर रहा हूं, 19600 का ही एक पुट ऑप्शन मैं यहां पे सेल कर देता हूं। इससे 300 पॉइंट नीचे आके और 19300 का एक पुट ऑप्शन मैं यहां पे बाई कर लेता हूं, और 19600 से 300 पॉइंट ऊपर जाके और 19900 का एक कॉल ऑप्शन मैं यहां पे बाई कर लेता हूं। तो ये मैंने एक आयरन फ्लाई को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट इस रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऊपर या नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है यहाँ पे 3700 रुपीज का मेरा मैक्सिमम लॉस है, और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 11000 रुपीज का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड है वो तो अच्छा खासा है, लेकिन मेरे ब्रेक इवन कहां पे है। मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर नीचे जाता है तो लॉस कहां से आना शुरू होगा वो आप देखिए। नीचे की तरफ आपका लॉस है वो 19376 के बियॉन्ड अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस आना शुरू होगा, और ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो 19824 का है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको लॉस होगा। मतलब एडजस्टमेंट की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे जाए या इस पॉइंट के ऊपर जाए। अगर बीच में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपका प्रॉफिट है वो भी डिसेंट होने वाला है। तो मान लीजिए यहाँ पे अब मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ऊपर की तरफ मान लीजिए मार्केट जाता है तो ऊपर की तरफ आपको लॉस आएगा, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट अब आप क्या कर सकते हो, तो देखिए एक एडजस्टमेंट मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको एक पे ऑफ चार्ट दिखाता हूं। जो एडजस्टमेंट मैं करूंगा उसका पे ऑफ चार्ट जो बनेगा कि उससे क्या यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। मैं चाहता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप सीखिए। मैं आपको ये बता भी दूंगा करके कि एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और खुद से पूछे कि ये एडजस्टमेंट मैंने क्या किया है, ये जो पे ऑफ चार्ट ये बन रहा है इसके पीछे क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, क्या मॉडिफिकेशन मैंने किया है जिससे ये पे ऑफ चार्ट इस तरह का बन रहा है। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन पर एक फोटो आएगी, इसी ये जो आयरन फ्लाई है इसके अंदर जो एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एडजस्टमेंट करने के बाद ये पे ऑफ चार्ट बनता है, जो आपको स्क्रीन पर अभी ये फोटो देखने को मिल रही है। ये एडजस्टमेंट मैंने किया है। तो बताइए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और आप खुद से सवाल पूछिए कि यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट, क्या पॉसिबल मॉडिफिकेशन मैंने ऐड किया है जिसके बाद ये एडजस्टमेंट, जिसके बाद ये पे ऑफ चार्ट बनता है। जो आपका ओरिजिनल ट्रेड है उसमें ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन है वो 19824 का है, और यहाँ पे आप देखिए आपका जो ब्रेक इवन है ये ऑलमोस्ट 20,150 के आसपास का आपका ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है। मतलब आपने अपने ब्रेक इवन को 300 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो ये एडजस्टमेंट है, ये क्या हो सकता है ये हालांकि मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन वीडियो को पॉज करके और आप खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या पॉसिबली मैंने किया होगा कि जो ब्रेक इवन है ये इतनी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ जो पिक्चर है वो शेयर कर दी है पे ऑफ चार्ट की, इसको आप देखिए, कोशिश कीजिए खुद से इसको क्रैक करने की कि यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट मैंने किया होगा। चलिए तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ मुझे चैलेंज करता है तो क्या एडजस्टमेंट हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, जिस तरफ मार्केट आपको चैलेंज करे उस तरफ आप एक रेशियो स्प्रेड को ऐड कर दीजिए। रेशियो स्प्रेड को ऐड करने से मेरा मतलब क्या है कि अगर नीचे की तरफ मार्केट आपको चैलेंज करता है तो एक पुट रेशियो ऐड कर दीजिए कि एक पुट ऑप्शन आपने बाय किया और फर्दर आउट द मनी में जाके मल्टीपल पुट ऑप्शन आपने सेल किए। उसी तरह से अगर ऊपर की तरफ मार्केट आपको चैलेंज करता है तो एक कॉल ऑप्शन आप बाय कीजिए और उसके अगेंस्ट मल्टीपल कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। इससे होगा क्या, ऊपर की तरफ जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है उस तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको किस तरह से करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए आप ऊपर की तरफ अपना ब्रेक इवन देखिए, यहाँ पे है 19824, आप 19800 मान के चलिए। जो ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन है वहां का एक कॉल ऑप्शन आप बाय कीजिए। तो ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूं। 19800 जो कि मेरा ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है इसका एक कॉल ऑप्शन मैं बाय कर लूंगा। अब देखिए इसको बाय करने के लिए और मैंने मार्केट को कितने रुपए पे किए हैं, 106 रुपए, 106 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं। अब मुझे ये मार्केट से वापस लेने हैं, तो ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर आप देखिए 20,050 की जो स्ट्राइक है इसका प्रीमियम है 36 रुपीज। अगर इसके मैं 3 लोट सेल कर दूंगा तो जो मेरा नेट प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो 110 से ऊपर हो जाएगा, और मैंने कितना पे किया, 106 रुपए। दैट मीन्स मैं इसके 3 लोट सेल कर दूंगा।
तो ये मैंने एक रेशियो स्प्रेड यहां पे ऐड कर दिया है। क्या किया है मैंने, 19800 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया, उसके लिए मैंने मार्केट को 106 रुपए पे किए, और उसके बाद मैंने 20,050 का जो कॉल ऑप्शन है इसके 3 लोट सेल किए हैं। जब मैंने इसके 3 लोट सेल किए हैं तो मैंने ऑलमोस्ट 106-110 रुपए मार्केट से वापस ले लिए हैं। तो जितना मैंने मार्केट को पे किया था उतना मैंने मार्केट से वापस ले लिया है। मैंने नेट मार्केट को इस एडजस्टमेंट में एक भी रुपया नहीं दिया है। और इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये देखिए, ये इसका इफेक्ट आता है। यही फोटो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन ये चीज मैंने आपको नहीं दिखाई थी पहले, और उसके पीछे का रीजन ये था कि आप अपने दिमाग पे जोर डालो कि यहाँ पे क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट हुआ होगा कि मेरा ब्रेक इवन है ये इतनी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये है वो एडजस्टमेंट, उसके पीछे का ये है मैथ। ये तो मेरा ओरिजिनल ट्रेड है। 19600 का कॉल और पुट दोनों मैंने सेल कर रखे हैं। 19300 का पुट मैंने नीचे बाई किया है, 19900 का कॉल ऑप्शन है ये ऊपर बाई किया है। ये तो मेरी जो नॉर्मल आयरन फ्लाई है वो होगी, लेकिन एडजस्टमेंट मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ जो ब्रेक इवन था वहां का एक कॉल ऑप्शन बाई किया और उससे ऊपर जाके और 3 कॉल ऑप्शन सेल कर दिए। कौन से स्ट्राइक के, जहां का प्रीमियम मुझे इतना मिल रहा था कि अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो जितना मैंने मार्केट को पे किया है उतना या उससे ज्यादा प्रीमियम मुझे मिल जाए। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मैं इस एडजस्टमेंट में मार्केट को एक भी रुपया नहीं देना चाहता हूं, मैं नेट क्रेडिट में रहना चाहता हूं। तो ये एडजस्टमेंट करके मैंने अपने ब्रेक इवन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। मैंने मार्केट को एक भी रुपया नहीं दिया है। और जो मेरा ट्रेड है उसका अब जो ब्रेक इवन है ये आप देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ओरिजिनली ये कितना था, 19,800 के आसपास का मेरा ब्रेक इवन था ऊपर की तरफ, और अब आप देखिए मेरा जो ब्रेक इवन है ये है 20,138। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर आपने अपने ब्रेक इवन को शिफ्ट कर दिया है। और जो एडजस्टमेंट आपने किया है उसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ है। आपने मार्केट को नेट किसी तरह का कोई डेबिट पे नहीं किया है। यहाँ पे आप क्रेडिट में ही हो 1-2 रुपए की। अब देखिए, जब मैं बोलता हूं कि नेट आपका कोई खर्चा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडिशनल कैपिटल नहीं चाहिए होगी। यहाँ पे आप देखिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर गई है, 2,36,000 अब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी है। मार्जिन रिक्वायरमेंट अलग चीज है और मार्केट को डेबिट पे करना अलग चीज है। इस ट्रेड में मैंने मार्केट को एक भी रुपया डेबिट पे नहीं किया है। डेबिट वो होता है जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं, तब हम मार्केट को जो पैसा पे करते हैं उसको डेबिट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेबिट पे नहीं किया है, मैंने मार्केट से कुछ पैसे लिए हैं, लेकिन हाँ आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ऊपर जाएगी। लेकिन अगेन मैंने आपको बता रखा है, कई वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि ये जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देखिए 2,36,000 आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट 2.5 लाख आप मान के चलिए। तो ये जो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको आप किस तरह से टैकल कर सकते हो, तो देखिए वीकली ऑप्शंस हैं उनको आप यूज कीजिए। अगर आप वीकली ऑप्शंस को यूज करते हो, जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने 20,050 के कॉल ऑप्शन के 3 लोट सेल कर रखे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये तो सितंबर मंथ की सीरीज में मैं ट्रेड कर रहा हूं। जो करंट वीकली एक्सपायरी है वो कब की है, 7 सितंबर की। तो आप देखिए 7 सितंबर का अगर आप 20,000 का या 20,100 का एक कॉल ऑप्शन या 2 कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हो तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। तो ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं और मैं आप सभी को रेकमेंड भी करता हूं कि वीकली ऑप्शंस में आप ट्रेड मत कीजिए, उनको सिर्फ आप यूज कीजिए, एक तो हेजिंग पर्पस के लिए और दूसरा मार्जिन बेनिफिट के लिए। अगर आप वीकली ऑप्शंस को आपको यूज ही करना है तो ये 2 चीज होनी चाहिए जिनके लिए आपको यूज करना है। वहां पे आप ट्रेड इतना मत कीजिए, ट्रेड आप मंथलीज में कीजिए। तो ये है वो एडजस्टमेंट जो आप एक आयरन फ्लाई में कर सकते हो। स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई ये आपकी है। उसके बाद कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज मैंने नहीं की है। मैंने बेसिकली एक छोटा सा रेशियो स्प्रेड यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऊपर की तरफ जहां आपका ब्रेक इवन है वहां का एक कॉल ऑप्शन बाई कीजिए और उससे ऊपर जाके मल्टीपल कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपको मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो नीचे की तरफ जहां आपका ब्रेक इवन है वहां का एक पुट ऑप्शन आप बाई कीजिए और उससे नीचे जाके और मल्टीपल पुट ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। और उससे इस तरह का इफेक्ट आएगा, आपका जो ब्रेक इवन है वो 200 से 300 पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आपको मार्केट से और स्पेस मिल जाएगी और टाइम आप दे रहे हो और स्पेस आप मार्केट को दे रहे हो कि मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपने मार्केट को स्क्वीज नहीं किया है। अभी आप मार्केट को 200-300 पॉइंट की स्पेस और दे रहे हो कि मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए। और मार्केट अगर वहां पे भी एक्सपायर हो जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा और रिवर्स होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट स्टिल कंटिन्यू करता है, अगर आपका व्यू है कि मार्केट यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे जा सकता है, वहां पे आप ये एडजस्टमेंट मत कीजिए, वहां पे आप फंस सकते हो। तो चलिए ये है वो एडजस्टमेंट जो आप यूज कर सकते हो एक आयरन फ्लाई में। आयरन फ्लाई है, ये काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है और बिगनर्स को मैं मेनली ये चीज रेकमेंड करता हूं कि आपको आयरन फ्लाई को ट्रेड करना चाहिए
क्योंकि जो रिस्क प्रोफाइल है वो इसकी इस तरह की नहीं है कि आपकी पूरी कैपिटल चली जाएगी या आपका जो अकाउंट है, जो ट्रेडिंग कैपिटल है, उसमें एक बड़ा डेंट आपका पड़ेगा अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। आपका जो रिस्क है वो छोटा सा होता है। एक नोट में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका जो रिस्क है वो बहुत बड़ा नहीं है, इस तरह का नहीं है कि आप उसको मैनेज ना कर पाओ या उसकी वजह से आपको ट्रेडिंग ही छोड़नी पड़े। लेकिन हाँ, जैसे स्ट्रैडल होगी, स्ट्रेंगल होगी या नेकेड ऑप्शन सेलिंग होगी, ये काफी डेंजरस स्ट्रेटजीज होती है। यहाँ पे अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो यहाँ पे एक गलती आपके पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है और आपको सीधा मार्केट से बाहर कर सकती है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये आप ट्रेड कर सकते हो। बिगनर जो है उनको मैं सभी को ये रेकमेंड करता हूं कि आप यहां से स्टार्ट कीजिए। आयरन कोंडोर होगी, आयरन फ्लाई होगी, इनको आप ट्रेड कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तब तो आप ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इसमें प्रॉफिटेबली बाहर निकल सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते, मान लीजिए आपको इतने नॉलेज नहीं है, एक बिगनर से बेसिकली ऐसी गलती हो सकती है कि हम ये मान के चल सकते हैं कि एक बिगनर है तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी एडजस्टमेंट्स की। तो एज ए बिगनर अगर आप इसको ट्रेड करते हो और आप एडजस्टमेंट नहीं भी कर पाते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो छोटा सा होता है जिसको आप इजीली बियर कर सकते हो।